और जब वो रखी थी तो किन किन दिक्कतों का सामना हुआ था वो सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि इसमें जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिस तरह के ये दिक्कतें सर 2005 में शुरू हुई थी, आपको भी हर चीज मालूम है। आप देखिए इसमें हाई कोर्ट ने स्टे दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में अपने ही जजमेंट को तरमीम किया और ये बात कही कि 4-3 से इसको पास किया सर। देखिए, और यहाँ पर कोई बहुत मायूस होने की या बहुत जश्न मनाने की बात नहीं है। हाँ। इसमें मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का भी रोल बहुत अहम होता है, इसको किस गेम ले आ रहे हैं। आप देखिए ये मुल्क ऐसा है, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, आप देखिए कितनी यूनिवर्सिटी हिंदू नाम से चल रही है, मुस्लिम भी नाम से चल रही है, कभी कोई ऐसी सामने बात नहीं आई। और जो जज ने फैसला दिया है उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल जो अल्पसंख्यक के मामले में रहेगा, लेकिन इसके दूसरे रुख में बुला रहा है। उन्होंने 3 बेंचों में दिया है उनसे, उसमें उन्होंने एक बात कही है कि आप जो है ये 1875 में जो संग बुनियाद रखा गया था उसमें आप कागजात मांगिए मुसलमानों से कि हाँ वही वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो स्थापना की गई से जो बनाया गया शोएब सिद्दीकी जी, ये किस सोच के तहत बनाया गया, इसका पहले विषय होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि संस्थान सिर्फ अपना अल्पसंख्यक दर्जा इसलिए नहीं खो देगा क्योंकि उसे कानून द्वारा बनाया गया है, जो ये मांग की जा रही थी कि उसका दर्जा छीन लिया जाए वो फैसला रद्द कर दिया। फिर बहुमत से ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, इसके पीछे दिमाग किसका था। देखिए अब ये सब बात आप बहुत अच्छी कह रहे हैं, लेकिन ये जो जुमले का आप ला रहे दिमाग किसका था, ये इंटेंशन निगेटिव पे जा रहा है। आप देखिए सर सैयद अहमद साहब ने नहीं, मैं वर्डिंग पढ़ रहा हूं, शब्द होना चाहिए ऐसा। हाँ सर बात मुकम्मल हो जाए तभी है, अगर बीच में आप बात काट देंगे तो फिर मैं नहीं आप बोलिए सर, आप बोलिए, बोलिए आप बेफिक्र होकर बोलिए। सर देखिए ऐसा है, उनके सर सैयद अहमद साहब का कोई ये जहन नहीं होगा, लेकिन आप देखिए सर कितने कॉलेज है लखनऊ में, देखिए हिंदू वो है डिग्री कॉलेज है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर हिंदू तरजीह दी जाती है। यह शिया कॉलेज है लखनऊ में, आप देखिए वहाँ शिया में तरजीह दी जाती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, हमारे बड़े भाई बैठे हैं वो सब जानते हैं, लखनऊ में हमारे साथ हैं वो सब जानते हैं। सर देखिए मामला यहाँ पर सर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर था उनको 1964 का अपना खुद का था कि उन्होंने आज ये नहीं कहा कि आप समुदाय की हो गई, उन्होंने उसको बरकरार रखा और 3 बेंचों को ट्रांसफर कर दिया है कि आप जो है उस समुदाय से आप कागज मांगिए, कौन बनवा रहा था, क्या था, क्या मकसद था, जो आप सर कह रहे हैं। जैसे हाईकोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जज का ये भी कहना था कि किस मकसद से बनाई गई है। अगर देखिए सर अगर वो साबित होता है कि मुस्लिम समुदाय नहीं बनाया था मकसद से, तो आर्टिकल 30 के तहत वो दावा कर सकते हैं अल्पसंख्यक होने का, दावा कर सकते, ये नहीं कहा कि हो सकती है। तो इसमें सर इसमें कागजात जाएंगे और मैं समझता हूँ कि चाहे लोअर कोर्ट का ऑर्डर हो या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, एक मुसलमान सर बता दिए जो ऑर्डर खिलाफ जाता है कोई नहीं जाएगा। और कुछ पार्टियां सर होती है सर, कुछ पार्टियां होती है सर, एक मिनट सर मुकम्मल कर लो, कुछ पार्टियां होती है जो सत्ता लाने के लिए छोटी सी बातों को बांटती है और अभी चर्चा की शुरुआत है, चूंकि अभी आगे और भी बात आपके पास, ठीक है बने आऊंगा। डीपी यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और खुलकर अपनी बात रखते ही है, जाहिर सी बात है प्रवक्ता का धर्म निभाते हैं पूरी परिपक्वता के साथ। डीपी यादव जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। अरे इस पर क्या राजनीति, मतलब ये अब मैंने कई लोगों को सुना, आज समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे इस पर भी राजनीति की जा रही है, जानबूझकर जो है वो अल्पसंख्यक दर्जा छीनने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा कुछ क्यों लग रहा है आपको? एक प्रतिष्ठित संस्थान है जहाँ से लेकर के लोगों ने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, भारतवर्ष का भी नाम रोशन किया है। कहीं से भी इस बात में कोई आपकी आवाज नहीं आ रही डीपी यादव जी मेरे पास ठीक से। हाँ आ रही आवाज? हाँ बोलिए बोलिए जी। तो मैं ये कह रहा था से पढ़कर लिखते हुए भारतवर्ष में पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किए हैं और कहीं ये एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसमें नहीं आपकी बात समझ में नहीं आ रही डीपी यादव जी, आ रहा हूँ आपके पास, आपकी आवाज जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं आपके पास दोबारा जोड़ने की कोशिश करता हूँ, आपको अपनी टीम से कहता हूँ एक बार ठीक करिएगा। खेमचंद शर्मा जी मेरे साथ बने हुए। हाँ खेमचंद शर्मा जी ओवर टू यू। समाजवादी पार्टी जाहिर सी बात है इशारा किस ओर कर रही है आपको पता है, वही कह रहे हैं कि दरअसल मामले में राजनीति हो रही है, राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है और ये साजिश है अल्पसंख्यक दर्जा छीनने की।
और एएमयू से चूंकि पुराना नाता आपका रहा है। समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, पीडे की बात करते हैं तो ओबीसी और SC/ST के जो अधिकार हैं उसकी बात कब करेंगे? जहां पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जहां 100% गवर्नमेंट की ग्रांट है और SC/ST को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वहां रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, अब वो आवाज क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत वहां पे SC/ST को भूल जाते हैं, ओबीसी को भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी तुष्टिकरण की राजनीति आपको बोलने नहीं देती। हम ये कह रहे हैं जहां अल्पसंख्यक का इंस्टीट्यूट है और वो प्योरली अल्पसंख्यकों के द्वारा बनाया गया है, उन्हीं के काम के लिए बनाया गया है, कोई अलग विषय है। और अब जो कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है कि 3 जज उसके बारे में पूरा एक तय करेंगे क्या मानक होने चाहिए, किस तरीके से स्टेटस मिलना चाहिए और किस तरीके से जो अभी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उनका स्टेटस बना रहना चाहिए या उनको जनरलाइज कर देना चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट देखेगा और अगर पार्लियामेंट से कुछ इनपुट लेना होगा या गवर्नमेंट से इनपुट लेना होगा तो गवर्नमेंट ही उसका इनपुट देगी। तो ये आज के समय के अनुसार, क्योंकि जो चीजें कहते हैं कि आजादी से पहले तो बहुत सारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया तो ये देश जो भारत है इसमें धर्म के आधार पर इंस्टीट्यूशन कैसे रहेंगे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, सवालों को एवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। कोर्ट के डिसीजन पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो भी एक आप देखेंगे ठीक एनोनिमस वर्डिक्ट नहीं है, तो डिवाइडेड वर्डिक्ट है। कुछ जजों ने कुछ कहा है, कुछ जजों ने कुछ कहा है, लेकिन मतलब कुल मिला के जो अंतोगत्वा होता है वो ये है कि अब 3 जजों की जो बेंच है वो इस पर आगे फैसला करेगी और जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक दर्जा बरकरार रहेगा, है ना। और जो पुराना फैसला था उसको उन्होंने रद्द कर दिया। डीपी यादव जी, ओवर टू यू। अब आप बोलिए, आपकी आवाज ठीक हो गई है, मुझे ऐसा सुनने को मिला। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ, डीपी यादव जी बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखिए एएमयू एक प्रतिष्ठित संस्थान है जहां से पढ़कर लोगों ने देश और दुनिया में नाम रोशन किया हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि वो हर मुद्दे पर राजनीति करती है जिसका आम जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब बताइए, एएमयू की जो स्थापना हुई 100 वर्ष से ज्यादा हो गए। हमको तो लगता है कि एएमयू को लगभग अब 150 साल होने जा रहे होंगे, तो कहीं से भी किसी प्रकार के उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार इन तरह के संस्थानों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, ये संस्थान बदनाम नहीं होंगे। नहीं, अब कोई अगर लाइब्रेरी में, सर इतनी बड़ी लाइब्रेरी में जिन्ना की तस्वीर टांगेगा, उसके बाद वहां पर जो नारेबाजी होती है वो पहले होती थी, अब तो नहीं हो रही काफी दिन से, तो देखिए सवाल तो कुछ उठेंगे। हाँ सुनिए जितेश जी, उसका भी जवाब मैं दे रहा हूँ। हाँ। देखिए, जहां तक बात जिन्ना की है तो भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जून सन 2004 में गए थे पाकिस्तान दौरे पर। हाँ। और उन्होंने बाकायदे जिन्ना की मजार पर चद्दर चढ़ाया और उनको देश और दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर नेता बोला था। हाँ, और उन्होंने वहां पर सुनिए वहां पर विजिटर्स रजिस्टर में क्या लिखा था जितेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोग दुनिया में पैदा हुए जो लोगों ने अपना अलग रास्ता बनाया, लेकिन जिन्ना ने तो अपने दम पर चल करके दुनिया में अपना नाम कमाया। तो जिन्ना के बारे में अगर कसीदे किसी ने पढ़ा है तो कहा है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को जिन्ना के बारे में तो बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक ठीक ठीक, हेमचंद शर्मा जी ओवर टू यू, काउंटर करिए, उसके बाद शिशिर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ देखिए, इनको दुख नहीं होता कि अगर जिन्ना की तस्वीर टंगी रहती है, भारत विरोधी वहाँ पे नारे लगाए। अरे आप आडवाणी की बात करिए ना, हमें तो दुख होता है, हमें तो दुख है। और वहाँ पे SC/ST और OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलता, ये एक तरफ पीढ़ी की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये वहाँ पे OBC को और SC/ST को तिलांजलि दे देते हैं। हाँ। तो इनकी राजनीति इनको मुबारक। हम छत्तीस समाज की राजनीति करते हैं, हम सबकी राजनीति करते हैं, हम सबके भले के बारे में सोचते हैं, हम SC के बारे में सोचते हैं, ST के बारे में सोचते हैं, OBC के बारे में सोचते हैं। OBC SC/ST का हक मारने नहीं देंगे। जहाँ हमें लगता है कि जिन इंस्टीट्यूशन में OBC को SC/ST को हक मिलना चाहिए वहाँ मिलना चाहिए, उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। और प्रयास कर रहे हैं। अब ये तुष्टिकरण की राजनीति के तहत बंद कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, तो ये इनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है डीपी यादव जी, हाँ जल्दी से 30 सेकंड में।
देखिए, जो अन्य संस्थान है या नौकरियों में जहां तक बात है, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी SC OBC को आरक्षण नहीं दे रही है, समाप्त करते जा रही है आरक्षण। आप बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ था उत्तर प्रदेश में, और किस प्रकार से उसमें लगभग 13,000 OBC के अभ्यर्थियों को हक मारने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसमें नहीं बात करेंगे। अन्य संस्थानों में जब OBC के छात्रों का कहीं ना कहीं प्रोफेसर के पद पर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन की बात आती है, तो नॉट सुटेबल ये लोग दिखा देते हैं कि कोई योग्य मिला ही नहीं, इनकी नजर में कोई SC और OBC योग्य है ही नहीं। तो ये SC और OBC की कितनी चिंता करते हैं, कितनी फिक्र करते हैं, ये पूरा SC OBC वर्ग जानता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ SC और OBC का वोट लेना जानती है। बाकी अगर उनको आरक्षण देने की बात होगी, उनको हक देने की बात होगी, उनको अधिकार देने की बात होगी, तो भारतीय जनता पार्टी सीधे चुप्पी साध लेगी। वो फिर AMU की बात करेगी और तमाम ऐसे संस्थानों की बात करेगी जिनसे OBC और SC का कुछ लेना देना ही नहीं है। अरे आप दीजिए ना सारे संस्थानों में आरक्षण, आप नौकरियों में आरक्षण दीजिए, रेलवे में आरक्षण दीजिए, लेकिन नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दे रहे हैं, OBC के लिए आयोग बनाने का काम हमने किया है, OBC को हक देने का काम हमने किया है। ठीक है, एक चीज करूंगा, एक सेकंड, ठीक है। आपने आगे बढ़ाया इस परिवार के लोगों को, आपने समृद्ध किया, आपने तो OBC को भंडार कर दिया, उनका तो हक छीन करके उनको सड़क पर ला दिया, इसीलिए OBC इकट्ठा होकर के आपको 2024 के चुनाव में सबक दिलाने का काम किया। राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं, घर की राजनीति करते हैं, वो प्राइवेट जिसका परिवार ही नहीं तो क्या राजनीति करेगा, ये बताइए। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री का परिवार आपका परिवार कुछ भी नहीं है, आपका परिवार गुजरात के दो लोग हैं और उन्हीं के इशारे पर सारा काम होता है। आपने गुजरात के हाथों में उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं उनका समर्थन किया है, प्रधानमंत्री बनाए, चुन के। चलिए रुकिए, वो अपनी आता हूं सर, रुकिए ना एक सेकंड आता हूं। शुएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ बने हुए, थोड़ा उनके पास भी चलेंगे सर। शिशिर जी, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास में, सुनते रहिएगा। ये शुएब सिद्दीकी जी क्या क्या कह रहे हैं उस पर फिर मैं आपसे पूछूंगा। शुएब सिद्दीकी जी, एक चीज पढ़ता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दरअसल लीगल इनकॉर्पोरेशन एक चीज होती है और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन अलग मामला है। इस लिहाज से कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी एक इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकती है जिसमें कई तरह की अन्य मदद ली जा सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उस कम्युनिटी ने एस्टेब्लिश ही नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज के फैसले मुख्य बात कही है शुएब जी, उन्होंने कहा किसने स्थापित किया, किसकी शिक्षा के लिए बनाया, उसमें पैसा किस कम्युनिटी का लगा, इसमें कौन लोग शामिल थे, ये सारी चीजें जो है वो 3 जजों की बेंच देखेगी। मेरा सवाल सर इतना है कि देखिए, आज अल्पसंख्यक के दर्जे को लेकर बातचीत हो रही है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा इसलिए हो रही है, वरना इससे पहले देखिए क्या आपको लगता है कि AMU को लेकर जो भी बातें होती रही इससे पहले, फिर वो चाहे जिन्ना की तस्वीर को लेकर हो, फिर वो चाहे नारों को लेकर हो, अफजल के सपोर्ट में नारों को लेकर हो, ये खास तरह की जो है प्रोपेगेंडा कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इस तरह की गतिविधियां वहां पर हुई जिसकी वजह से AMU ने अपनी वो साख खोई, क्योंकि AMU से जो पढ़ने वाले सरनाम थे ना वो बहुत बड़े बड़े थे। देखिए सर, ऐसा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और यहाँ पर हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के तालिब इल्म आते हैं और डिग्रियां लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जहाँ लड़के फारिग नहीं होते हैं और पहले उनके लेटर वो तैयार रखती हैं। मसला यहाँ पर है, डिबेट से घूमे जा रही है सर। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज सर ये देखिए, इतनी सुकून से मामला चल रहा था, ये 2005 में मंजरेआम पर आया। इसलिए मुंसिफ वाली बात करूंगा, 2005 में मंजरेआम पर आया। जब यहाँ पे कुछ बच्चे जो मेडिकल में जा रहे थे तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने ये कहा जो मुस्लिम वाला मामला है, यहाँ 50% जो है वो लड़कों मुस्लिम भरे जाएंगे, बाकी अदर में रहेंगे। तो उसमें कुछ मेरे हिंदू भाई थे जिनके साथ मैं था हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह हमेशा, क्योंकि मैंने गंगा जमनी के साथ लेके चला है, उसके अलग मैंने कोई बात नहीं करी। वो मेरे हिंदू भाई वो हाईकोर्ट गए, तो हाईकोर्ट में एक ऑर्डर थी, हाईकोर्ट का ऑर्डर थी, मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, उन्होंने पूरे चीज को रद्द कर दिया तरफा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर MU यहाँ से फौरन सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट जब गया तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात जब उनके सामने बात आई तो उन्होंने 7 बेंचों को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद ये मामले सामने आए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, और सर मैं एक बात बहुत बारीकी कहना चाह रहा हूँ सर, देखिए सियासत पहलू भी इसमें जुड़ा हुआ है।
लेकिन सर कोई भी किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत कर रही हो तो उसका सबसे बड़ा होता है हथियार मजहब। अंग्रेजों ने जिसका सहारा लिया और हमारे मुल्क को 100 साल खोखला किया, और जब उनकी सियासत मंजरेआम कराई तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मैं हर पार्टी से कहूंगा कि मैंने बहुत मुश्किल से मुल्क को बचाया है, अंग्रेजों से छुड़ाया है, अब इसको बांटने की कोशिश ना करिए। और जहां पर सुप्रीम कोर्ट तक बात आ गई है तो आप इंतजार करिए। ऐसा नहीं उन्होंने ऑर्डर कर दिया जल संचय का हो गया, उन्होंने कहा बरकरार रखा जाएगा और 3 बेंच से ऑर्डर दिया कि आप इसको देखिए कि किसने बनाया, कहां से पैसा आया, और मेन जो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया है कि इंटेंशन क्या था सर, क्योंकि हर मामले का इंटेंशन ही होता है कि मकसद क्या सोच है। तो जाहिर सी बात है बहुत संस्थाएं सर लखनऊ में यूपी में कि जो बनाता है वो उसे सिर्फ ज्यादा लेता है। आप जौहर यूनिवर्सिटी देखिए वो बनी है, तो वो एक बहुत से हिंदू भाई तो मेरे बने, बहुत शिया भाई बने, ये मकसद नहीं है। देखना सिर्फ जहां पर ये है किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि यहाँ जो तालिब इल्म जो 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और जो पढ़ते रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हो, उनका मुस्तकबिल खराब होगा। और हम आपकी सत्ता की लालच के लिए इसे प्रोपेगेंडा बढ़ाते रहेंगे। जब किसी को ने एक बात कह दी है, और मैं सर हर मुसलमान जैसे एक बात आप कहना चाहता हूँ सर कि हमने हमेशा हिंदुस्तान की जान दिया और देते रहेंगे। 1857 की जंग में मुसलमानों का हाथ था, आप देखिए आजादी में हाथ था, लोगों ने खून बहाया। आप दिल्ली में जा रहे थे, लाखों मुसलमान के नाम पे चढ़े हुए हैं, हिंदू भाइयों ने खून बहाया, और मैं उन माओ को नमन करता हूं जिनके बेटे हमको आजाद करने में शहीद हो गए। तो ये बात नहीं सर, यहाँ पे पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां किनारे में आने के लिए सियासी पहलू खेलती है। अब जैसे हर पार्टी जो है मौजूदा जो मरकजी हुकूमत हो, रियासती हुकूमत हो, उसको टारगेट ले लिए। मैं नहीं लूंगा, इसलिए लूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर दिया है, इसमें किसी पार्टी को दखल नहीं है। और ना ही मैं समझता अभी तक किसी वजीर आजम का या वजीर आला को इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया, इससे मैं सियासी पहलू नहीं आऊंगा। और मेरी गुजारिश मुसलमानों भाइयों से भी रहेगी कि आप इसका जो है बहुत ज्यादा जश्न वगैरह ना बनाए। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आप इस पर तैयारी करिए, अपने डॉक्यूमेंट उनके पास लेके जाइए और बताइए कि ये इस मकसद से बना था, लेकिन इसमें जो है हम कोटा देते थे या मुझे जो अब आप बताइए मैं किस तरह से दूं। जाहिर सी बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा एक बात ये भी सर कही है कि कोई भी मजहब की जो संस्था उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं सर आप, क्योंकि जाहिर सी बात हमारे वहां भी एक से एजेंसियां हैं जो नजर रखती है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, इस पर नजर रखी गई है। बस ये है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है, जब बात आगे बढ़ी है तो उसमें जाहिर सी बात सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि किसको उसमें कोटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या कि मुसलमान इसमें काम कर रहे हैं कि हिंदू भाई। अभी आप देखिए कितने वहां पे मेरे हिंदू भाई टीचर है वहां पर, जो मैं अलीगढ़ में भी बात 2-4 लोगों से हुई थी जो लखनऊ आए थे। तो ऐसा नहीं, इसको सियासी पहलू ना बनाए, वरना ऐसी कोई संस्था है जिसका नाम पूरी दुनिया में है सर, इससे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में है। तो मेरी गुजारिश इसको सियासी पहलू ना बनाया पाया, और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा मैं समझता हूँ एक हिंदुस्तानी इस पर आंखों बनाना चाहिए सर। चलिए ठीक है सर। शशिर चतुर्वेदी जी, आप काउंटर करेंगे, उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, हालांकि आपको ही पता होगा कि एएमयू को आज भले ही मुस्लिम संस्थान के तौर पर देखा जाता हो, लेकिन इससे पहले सबसे पहले ग्रेजुएट होने वाले शख्स हिंदू थे जिनका नाम था ईश्वरी प्रसाद। अरे यही मैंने लिखा है मैं यही बताने जा रहा था। हाँ, कि मील के पत्थर आप समझिए, उस विश्वविद्यालय की ये जो जमीन दी थी वो हिंदू राजा ने दी थी। और बनने के बाद इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया, इन्होंने जय भीम के नारे को धोखा दिया। अभी समाजवादी पार्टी के नेताजी कह रहे थे दलितों के साथ भाजपा ने अत्याचार किया। आपको 3 घटनाएं बताएंगे उदाहरण के तौर पे। कश्मीर में वहां पर जो हमारे दलित भाइयों का वोटिंग राइट तक नहीं दिया आजादी से आज तक, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको वहां पर न्याय दिलाने का वोटिंग राइट दिलाया उसको। दूसरी घटना, उत्तर प्रदेश की बड़ी नेता, देश की बड़ी नेता बहन मायावती जी दलित समाज से आती थी, उनके साथ उनकी हत्या की साजिश, बलात्कार की कोशिश की, और उनको बचाने वाले भाजपा के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, स्टेट गेस्ट हाउस का। ये समाजवादियों का इतिहास है। दूसरा, तीसरा इसका दलित प्रेम ही है, जब सरकार आती है तब ये मुस्लिम और यादव गठबंधन पे केवल सरकार चलाते, तब इनको दलितों की कोई याद नहीं आती। दलित हमारे भाई है, हिंदू भाई है। चौथी बात कि ये जो विश्वविद्यालय है, मैंने आपको शुरू में कहा था, इसका जो निर्माण हुआ
वो एक अच्छी सोच के साथ हुआ था, इसीलिए हिंदू राजा ने वहां की भी जमीन दी थी, क्योंकि उस वक्त जो दौर था देश को आजाद कराना था। लेकिन धीरे धीरे वो जिन्ना की चुंगल में फंसती गई और वो विचारधारा आगे बढ़ती गई और देश को तोड़ने की जो शुरुआत हुई वो इसी यूनिवर्सिटी से हुई। तो जो इसका इतिहास रहा है वो चाहे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो चाहे AMU हो, यहाँ पर दलितों को न्याय वहां नहीं मिल रहा है, ये कटु सत्य है, लोग माने या ना माने। अब रही अब अल्पसंख्यक दर्जे की, जो अभी हमारे शोएब भाई बहुत विद्वान है, इन्होंने कहा, तो अब हम हो चाहे शोएब भाई हो चाहे आप हो, जब पत्र वहां पेपर वहां पर रखेंगे तो जब ये 1975 में 1875 में जब ये विद्यालय का मदरसे का निर्माण हुआ 60 बच्चों के साथ सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा और साथियों के द्वारा, तो उसका सोच क्या थी। और आगे चल के वहां से आतंकवादी पकड़े जाने लगे, सनातन का विरोध होने लगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, मेरा सवाल सिर्फ इतना था शिशिर जी कि अगर अल्पसंख्यक का दर्जा यूनिवर्सिटी के पास है, अगर अल्पसंख्यक का दर्जा यूनिवर्सिटी के पास है तो उसमें सर समस्या कहां आ रही है? मतलब क्यों आप ये चाहते हैं कि वो अल्पसंख्यक ना रहे, अल्पसंख्यक दर्जा उसकी यूनिवर्सिटी के पास ना रहे? देखिए वो ये दिक्कत है। देखिए दिक्कत ये है, मेरा एक दोस्त है सुमित त्यागी, वो वही का पढ़ा है, एक हमारे मित्र है भाई है सैयद इश्तियाक अहमद, वो भी वही पढ़े हुए। हाँ। दोनों साथ पढ़ रहे, होली मनाओ ईद मनाओ, लेकिन तुम ये कहो तुम भैया होली नहीं मना सकते, तुम दिवाली नहीं मना सकते, तो तब विवाह तो शोएब भाई जैसे चैनल पे कह रहे हैं कि यहाँ पर गंगा जमने तेजी, तो गंगा भी हिंदुओं की, जमुना भी हिंदुओं की, तो तहजीब कहां से आई? सच्चाई ये है, देश का सबसे बड़ा कटु सत्य कि मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त होना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? तो कौन है? जैन है, सिख है, पारसी है, ये अल्पसंख्यक है। जिनकी आबादी 30% हो वो अल्पसंख्यक है क्या? तो ये AMU का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी काउंटर करेंगे। शोएब सिद्दीकी जी, हाँ ठीक है। देखिए सर, बड़े भाई हमारे हैं, इसलिए कंट्रोल की बात नहीं होगी, लेकिन आप ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि उसका दर्जा खत्म होना चाहिए, हमारे आपके अगर हाथ में पावर तो आप खत्म कर दीजिए। आप बताइए कि हिंदुस्तान में कितने छोटे कॉलेजों से लेके, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक कितने मुसलमान के नाम से, कितने हिंदू के नाम से, कितने ईसाइयों के नाम से। आप देखिए सर, एक बात महीन सी यहाँ पर सर ये आती है कि जब भी कोई मामला सामने आता है, चाहे दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से हो, उससे मुसलमान को टारगेट पे लिया जाता है। आपको इस तरह देख लीजिए, बारी की चीज आपको मैटर देखिए मुसलमान का आया था। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि दिवाली होली क्यों नहीं मनाने दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, जवाब देते हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए शिशिर जी, आ रहा हूँ सेकंड में भी, आ रहा हूँ। हाँ आप बोलिए शोएब भाई, आप बोलिए। हाँ क्या आप पूछा था सर? हाँ मैं ये कह रहा था कि जो दिवाली होली की बात कर रहे हैं शिशिर जी, अब चूंकि एक्सपीरियंस किया है तभी बता रहे हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल अच्छी बात है, शिशिर भाई ने बात कही, बिल्कुल सही है, मैं साबित कर दूंगा। कर आप देखिए, हमारे वहां मजारों पे आप जाइए, 70% मेरे हिंदू भाई वहां पहुंचते हैं। क्या आप रोक पाएंगे उनको? नहीं रोक पाएंगे आप, उनकी मुरादें पूरी होती है वहां पर। आप बताइए, मुसलमान भाई ये मुल्क ऐसा है कि दिवाली में जो है मुसलमान हिंदू भाई के लिए खड़ा रहता है। अभी दिवाली की मैंने अपने बच्चों से पटाखे लाके फुलाए, मैंने कहा नहीं हिंदुस्तान कर रहे हैं वो मेरा का हिंदू वाले। एक सेकंड सर, मैं बात बता रहा हूँ। आप देखिए, इस मुल्क आजाद होने में सबका खून बहा था, बात है वो बात लाके नहीं मैं कहूंगा। और हिंदुस्तान में मुसलमान, दुनिया में सबसे मुसलमान यहीं पर है। इंडोनेशिया शरीयत में 100 नंबर हो सकता है कि यहाँ पर, लेकिन मुसलमान 3500 के आसपास है, कोई 20 कहता है, कोई 2200 तो मतलब 3500 के आसपास है। और वो सब अपने मुल्क को बचने नहीं देगा, मुल्क की जान दे देगा। और हर समुदाय में चंद लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन और अमान कायम रहे, तो उनके लिए नजरें रखी गई है, चाहे वो किसी समुदाय से हो। अगर मुल्क से खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी समुदाय से हो। लेकिन अब आप एक टारगेट ले लें
अगर आम आदमी कोई बात कहता है तो भी मुसलमान टारगेट थे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मैं इसको मौका दे रहा हूँ, आप कागज से तो भी मुसलमान टारगेट थे। ऐसा नहीं है, मैंने इस मुल्क में पैदा हुआ, मैं ये दफन हूंगा, मुझे कहीं नहीं आना है। और ये मैं इस कहने के साथ जरिए आपको कहना चाहूँ सर कि मुसलमान जितना हिंदुस्तान में महफूज है वो कहीं नहीं महफूज है, बिल्कुल हकीकत है। शिशिर जी जल्दी बोलिए, फिर केमचंद शर्मा जी की बात जा रहा हूँ। देखिए हाँ भाई मेरे उनकी बात जवाब दे दूंगा, मेरे आ रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि मैं इस मुल्क को पट्टे नहीं दूंगा किसी कीमत पर। मैंने मुल्क को बताया है, अंग्रेजों छुड़ाया। ठीक, इसका जवाब एक लाइन में यह है कि जब इस देश का बंटवारा हुआ तो वोटिंग हुई तो 97% वहां के मुसलमानों ने वोट दिया पाकिस्तान के लिए और 13% मुसलमानों को 19% इस देश का भूभाग दिया गया और वो 13% भी दी गए यहाँ से। और उसके बाद वक्त वोट बना के यहाँ पर क्या किया, ये दुनिया याद नहीं है। अब एक बात ये हो गई। दूसरी बात, हर मुसलमान एक बात कहता है कि देश की आजादी की लड़ाई में हमने खून बहाया है, तो खून अगर बहाया है तो सबसे पहले आप ही ने तो हिस्सा लिया, आप ही ने तो पाकिस्तान ले लिया, आप ही ने तो बांग्लादेश ले लिया। हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं के राम मंदिर पे मुकदमा ले रहे मुसलमान, हिंदुओं के काफी इस्लाम पे ले रहे मुसलमान, हिंदुओं की किस बड़ा मुंह ले रहे मुसलमान, ठीक, सबसे ज्यादा जमीनें सरकारी कब्जे कर रहे मुसलमान। मतलब दुनिया में अगर 56 इस्लामिक मुल्क बन गए 1400 वर्ष के इतिहास में, लेकिन अगर कहीं हिंदू राष्ट्र बना दो, एक शब्द दुनिया में हमको दे दो तो हम गुनहगार हो जाते। ठीक ठीक, आप बताइए। तो सबसे आज एक बात करते हैं मुद्दे पे बता रहा हूं। शोएब भाई ने देश की बात की, लेकिन एएमयू की बात नहीं की। एएमयू में पटाखा नहीं जलाएंगे, गोली नहीं बनाएंगे। आप हिंदू नाम से जो कॉलेजेस है, लखनऊ में जैन हिंदू कॉलेज है, आप बताइए यहाँ किसी को ईद बनाने से रोका जाता है? ठीक ठीक, आप बताइए सिया कॉलेज है, सिया कॉलेज में कभी हिंदुओं को दिवाली ईद में रोका जाता है? सिया कॉलेज तो कोई बदनाम कर रहा है? आप बताइए। अब ये देखा तो ये भी नहीं किया कि सर एएमयू में रोका गया और दिवाली मनाने से। लेकिन अजितेश भाई, एएमयू में अगर आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाए जाएंगे, वहां पर पाकिस्तान से निर्माण की सोच रखी जाएगी, वहां पर जिस प्रकार से ये तो कुछ लोग होते हैं ना शिशिर जी, 47 पकड़ी जाएगी। आप मुझे बताइए विश्वविद्यालय को क्या कहेंगे शिशिर जी? भाई हमारा रिश्ता तो बहुत अच्छा है शिशिर जी। उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की सर, है ना? फिर वो चाहे जिन्ना की तस्वीर का मसला हो या आप जो आप कह रहे हैं, तो कार्रवाई कीजिए। भाजपाइयों के लिए मैं भाजपाई नहीं हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि बीजेपी की सरकार है, मैं ये कह रहा हूँ, है ना? उनको करना चाहिए। हाँ सर, हाँ, हम हिंदुस्तानी हो जाएं यही बहुत है। हाँ, पार्टी का मतलब हम सच्चे हिंदुस्तानी यही बहुत है सर। एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर जरा से जो खाते जवाब दे। सुन लीजिए एक बार शिशिर जी, सुनिए ना पहले। हाँ, केमचंद शर्मा जी आ रहा हूँ, आगे बात जवाब दे दूंगा मैं। आपके पास आप बड़े भाई, मैंने कभी आपकी बात को जवाब ही नहीं दिया। सवाल जवाब दिया लेकिन बहस की आपसे। आप मेरे बड़े भाई, मैं अपनी बात कह लूं। मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूं, वो बात फिर मैं कह रहा हूं कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर जरा सिर्फ जो खाते वतन दफन में। हर मुसलमान की जो ख्वाहिश है इस वतन में दफन होने के लिए। सर लोग हर मजहब में रहते हैं, हर सियासी पार्टी में रहते हैं, जो अमन अमान को बिगाड़ना चाहते हैं। और जहां तक आजादी की बात आपने कही, तो जब मुल्क आजाद हुआ तो आप उठा के देख लें, हिंदू बहने हो या मुसलमान बहने हो, सबने अपने भाई की बलि दी है इस मुल्क को आजाद करने में। हिंदू माँ हो या मुसलमान माँ हो, उससे अपने बेटे शहीद किए हैं इस मुल्क को आजाद करने में। हिंदू बहन हो, किसी का शौहर हिंदू औरत का, मुस्लिम औरत का, अपने खून बहाया मुल्क को आजाद करने में। अरे शिशिर जी ठीक है, ओके। चलिए एक सेकंड रुकिए। जिनको जाना था वो चले गए। देखिए पाकिस्तान जिनको जाना था वो चले गए,
और पाकिस्तान में मुसलमानों क्या हजम हो रहा है, कितने परेशान है वो आप जान रहे हैं कि जरूरत नहीं है। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी फाइनल कमेंट करेंगे आप। शोएब जी आ रहा हूँ सर, आपके पास आऊंगा सर, एक सेकंड आऊंगा सर। अब मैं हिंदुस्तान किसी की मैं दबते नहीं दूंगा। ठीक है शोएब जी, चूंकि समय नहीं है, अब समय नहीं। खेमचंद शर्मा जी एक फाइनल कमेंट है। देखिए जो लोग यमुना गंगा तहजीब की बात करते हैं, यमुनी गंगा तहजीब की बात करते हैं, वो लोग दिल्ली में जामिया मिलिया में दिवाली ना मनाने दें। दिवाली मनाते हुए लोगों पे जो अटैक करते हैं, दियों को तोड़ते हैं, वहां भद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं, उन लोगों की निंदा नहीं करते। जब उनके फेवर में कोई चीज आती है, ये तो यमुना गंगी तहजीब है, ऐसा होना चाहिए, होते रहना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जामिया तो 100% गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, वहां पे हिंदू दिवाली नहीं मना सकते, होली नहीं मना सकते। ये क्या है? अरे आप इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, इंस्टीट्यूशन चलाने का काम जो गवर्नमेंट कर रही है, पैसा गवर्नमेंट दे रही है, तो वहाँ सभी को अधिकार है, बराबर का अधिकार है। और दिल्ली देश की जो राजधानी है, वहां पे दिवाली नहीं मना सकते। तो कहाँ मनाए? ठीक, डीपी यादव जी, तो ये लोग डीपी यादव जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। एक तरफ कहते हैं ठीक है, देखिए एक तरफ कहते हैं ठीक है, एक तरफ कहते हैं कहिए खेमचंद जी जरा सुने। देखिए अजितेश जी, ये सारे मानने मनाने की बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही शुरू हुई है। इससे पहले सभी लोग सभी पर्वों को आसानी से मनाते थे, सामाजिक सौहार्द। भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदू कम से कम हिम्मत कर रहा है, उससे पहले हिम्मत भी नहीं कर पाता था। आप हिम्मत भी नहीं करने देते थे, और आपने ये बोला नहीं कि जिन्होंने दिवाली का विरोध किया वो गलत है, वो खंडन करते हैं, आप उनको विरोध करते। एक बार भी आपने नहीं किया। हिंदुओं को जब कहते हैं पार्टी बांटने वाली बात करके ये बताइए, दलितों की तरफ से ऊपर कितना अत्याचार हुआ, की खबरें आती है, आप हिंदू का सम्मान नहीं किया जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अपने एक एक करके सर, फाइनल कमेंट की तरफ हम एक एक करके। ठीक है खेमचंद शर्मा जी आ रहा हूँ, चलिए ठीक है डीपी यादव जी, ओके। शोएब जी एक फाइनल कमेंट जल्दी से 30 सेकंड में करिएगा प्लीज। खेमचंद शर्मा जी से कहिए ये सुनने का भी धैर्य रखा करें जितेश जी। हाँ डीपी यादव जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, डिस्टर्ब नहीं किया, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। अरे अब चर्चा का जब आखिरी समय सर, हाँ ठीक अब आप चर्चा में रमा हो पाए। ठीक है आ रहा हूँ, आप रुक जाइए एक सेकंड, डीपी यादव जी आ रहा हूँ। मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से गुजारिश है कि चाहे लोअर कोर्ट का फैसला हो, चाहे हाई कोर्ट का फैसला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, उसका सम्मान करा जाएगा। और उन्होंने जो वक्त दिया है उस हिसाब से डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे। आप टेंशन नहीं लिए, अगर मुसलमान मेरा भाई है तो हिंदू मेरा उससे बड़ा भाई है, तो इसमें इससे कोई बात न करी जाए जिससे मुल्क जो आगे बढ़ रहा है उसमें कोई दिक्कतें हो और दो बंटवारे की बात आए। तो मैंने जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को खो दिया है, अब मैं हिंदुस्तान खोऊंगा नहीं, इससे टुकड़े नहीं होने दूंगा। मेरे ऊपर भी करना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान की बात लोग खिलाफ जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि इससे कोई सियासत न करी जाए कि आपस में लोग लड़े और दूसरा मुल्क 30 सेकंड 30 सेकंड शिशिर जी, हाँ समय नहीं है ईश्वर जी, हाँ 30 सेकंड हो गया आपका, ठीक है ठीक ठीक ठीक। हाँ मैंने एक छोटा सा सवाल शोएब भाई से कहा था जो उन्होंने प्रस्तुत उठाया था, उसका जवाब ले लीजिए, वही फाइनल कमेंट है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जामिया में दिवाली ईद में दिवाली होली पे हमला हो जाता है, लेकिन हिंदू नामों से जो विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, कभी खुशी एक घटना सुनी कि वहां पर ईद बकरीद ना मनाने दी गई हो, कोई झगड़ा किया गया हो, कोई फसाद किया गया हो, एक हो। हम चाहते हैं सनातनी दुनिया में किसी की धरती पे कब्जा करने नहीं जाते, लेकिन जहां इस्लाम के मानने वाले जाते हैं वहां पहले इस्लामिक राज बनाते हैं, फिर अपने ही जिनसे के लोगों के मारते हैं। अफगानिस्तान में मुसलमान को मार रहा है, इराक में, ईरान में, और तो थोड़ी लखनऊ में शिया सुन्नी दंगे हो जाते हैं लखनऊ में। तो लड़ना भिड़ना सनातन नहीं सिखाता है, सबका सम्मान जहाँ डीपी यादव जी ठीक है, ओके शिशिर जी ठीक है, ओके। हाँ डीपी यादव जी 20 सेकंड है प्लीज। हाँ आपकी आवाज नहीं आ पाई थी इसलिए। देखिए मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके कहीं न कहीं दलित और पिछड़ों को उसी अवस्था में धकेलने का काम कर रही है जो उनकी स्थिति 400, 300, 100 साल पहले थी। ठीक है, प्रकार उनको सताया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था। चलिए समय की कमी है, हाँ समय की कमी है। डीपी यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, खेमचंद शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और
शिशिर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ सिद्दीकी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है इस पूरी चर्चा में अगर हम देखें एक चीज जो है वो कॉमन है, वो है इस देश की सियासत। और इस देश की सियासत जो है ना, जैसा कि चर्चा की शुरुआत में कहा था, अंत भी वहीं से हो रहा है। सियासत हर जगह अपना रंग ढूंढ लेती है, हर जगह अपनी जगह ढूंढ लेती है। एएमयू शिक्षा का संस्थान, लेकिन सियासत जो है वहां पर भी है और सियासत ने अपनी जगह ढूंढ ली है। सवाल ये है सियासत के बीच में असर शिक्षा पर पड़ेगा तो साहब भविष्य क्या होगा, ये सोचकर रखिए। आज की खास चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त है सफेदे के दुश्मन, हमें आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते। तेरी